हाँ तो भाई ले जाएंगे पढ़ने वाले, हाँ नंबर ले जाएंगे, और रह जाएंगे ना पढ़ने वाले रह जाएंगे। भाई ये हमारा इंट्रो कोड है, कोई गाना वाना नहीं है, सही है? ऐसे नहीं समझ बैठ जाना कि यार सर इस कामों में लग गया, नहीं भाई। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं लाइव सर्चिंग, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप लोग देख रहे हैं लाइव सर्चिंग। अगर अभी तक आपने लाइव सर्चिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके। उफ, देखो क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्तसर तारुफ अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 2023 के बोर्ड में एग्जाम में आपके पास आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट और उनमें तारुफ है, उनमें खुलासे हैं, उनमें मरकज़ी ख्याल है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस आपने क्या करना है, डू कनेक्ट रहना है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो डू कनेक्ट ही रह लो यार। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, इसे याद कर लीजिएगा। ये ना कि बोर्ड में जाए बोले अबे साइंस या तो नहीं आ रहा यार, साइंस साइंस अबे भाई बता, ये काम नहीं करना भाई। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, बोर्ड में जब आप जाओगे ना, आपका कोई दोस्त होगा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात और आप लोग होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मुख्तसर तारुफ पढ़ते हैं। ये रेफरेंस वाली बुक, ये रेफरेंस बुक आपके पास यकीनन होगी, नहीं होगी तो इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वहां से राइट डाउन करके आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ना लाजमी है आप लोगों ने। मुख्तसर तारुफ पढ़ते हैं। सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नौमानी हैं। ठीक है, इनके इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, मौलाना शिबली नौमानी। और मैंने तमाम चैप्टर्स के मुसन्निफ़ के नाम, उनकी पैदाइश, उनकी बर्थ, उनकी डेथ ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप तमाम चैप्टर्स के मुसन्निफ़, उनके डेथ, उनकी पैदाइश देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नौमानी हैं। आपका नाम मोहम्मद शिबली और शम्स उलमा खिताब था। ठीक है, शम्सुल उलमा क्या था, खिताब था। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ मौलाना शिबली का खिताब क्या था, तो आप क्या बोलेंगे, शम्सुल उलमा। आजमगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आजमगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। मौलाना शिबली नौमानी एक अजीम शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, कानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौख्त थे। अब मैं आप लोगों के साथ 4 तसानीफ़ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जो तो मौलाना शिबली नौमानी की कितनी तसनीफ़ है, 4। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी है। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि मौलाना शिबली नौमानी की कितनी तसनीफ़ थी और कौन कौन सी थी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, पहली कौन सी है, अल मामून, याद रख लीजिएगा, अल मामून, अल फारूक, अल ग़ज़ाली और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बुलंदियाँ मतलब अपर लेवल की जो है ना तसनीफ़ है। ठीक है, 4 हैं, कौन कौन सी हैं, अल मामून, अल फारूक, अल ग़ज़ाली और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अपर लेवल की तसनीफ़ है। ठीक है, मतलब अपर लेवल तो मैं इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बुलंदियाँ, तो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर का मरकज़ी ख्याल क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। निसाब में शामिल सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नौमानी की तसनीफ़ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माख़ज़ है। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ ये चैप्टर किस तसनीफ़ से रिलेट करता है। ठीक है, इस तसनीफ़ से ताल्लुक़ रखता है, MCQs में पूछा जा सकता है। फिर आप लोग ये नहीं बोलेगा यार हमने तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था आपने। ठीक है, पढ़ा था, अभी भी पढ़ लो आप लोग। ठीक है, किस तसनीफ़ से माख़ज़ करता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माख़ज़ करता है, मतलब रिलेट करता है। अब इस मरकज़ी ख़्याल में मौलाना शिबली नौमानी ने मुख्तसर बताया गया है, जिसमें मौलाना शिबली नौमानी ने रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना बयान किए हैं कि घर के अंदर और बाहर आइली समाजी ज़िंदगी और गुफ्तगू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी को बुरा कहते, ना किसी की ऐब जोई करते थे, ना किसी से इंतकाम लेते, घर में हंसते मुस्कुराते रहते, ठहर ठहर कर बातें करते, फयाज और राज गो थे, किसी खाने को बुरा नहीं कहते थे, सलाम करने में पहल करते थे। तो भाई मैंने आप लोगों को आज क्या चीज़ पढ़ाई है, तारुफ मुसन्निफ़ और मरकज़ी ख्याल। अब तमाम चैप्टर जितने भी उर्दू के चैप्टर्स हैं, उनके मुसन्निफ़, उनके तारुफ, उनके मरकज़ी ख्याल, उनके खुलासे मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करूँगा, इस चैनल पर डिस्कस करूँगा। तो आपने क्या करना है, डू कनेक्ट रहना है। सही है, इतना तो कर सकते हो ना भाई, डू कनेक्ट रहना है। और जाते जाते भाई हमारा इंट्रो कोड अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करके बताना कि यार चेंज कर दो, तो हम चेंज कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि यार फिक्स कर दो, तो हम फिक्स कर देंगे। हर वीडियो में हमारा इंट्रो कोड ये होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।